आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। श्री रामचरितमानस कथा हम लोग ऐसे ही लगातार सुनते रहते हैं, कहीं और सुनी जाती रहती है, कभी ठहरते नहीं, मन में विचार नहीं करते हैं कि इतनी पवित्र और महान चीज को हम लोग बस बोलते हैं, कहते हैं, इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ये राम कथा सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक यानी हमारे पास जितने भी तरह के कष्ट हैं सबको मिटाने वाली है और सब प्रकार के सुखों को देने वाली है। लेकिन एक चीज़ ये है कि इसमें हम सबसे बड़ा सहयोग हमारा है, हमारे मन का, हमारे हृदय का। हमारे मन में जो विश्वास है उसका, यह विश्वास कितना गहरा और कितना उथला है। जब हम राम कथा सुन रहे होते हैं तो बस इसको बड़ी अपनी दिनचर्या में शामिल करके जैसे बड़ी साधारण सी चीज़ मान लेते हैं। वास्तविकता यह है कि यह साधारण नहीं होती है। जब इसमें हमारा मन लग जाए, जब मन लग जाए तो उस समय में हमको जो आनंद हो रहा होता है हमारे मन में, जो मन पुलकित हो रहा होता है, वही क्षण जो है अद्वितीय क्षण होता है, बहुत ही मनोरम क्षण होता है। और उसी क्षण में हमारे शरीर में ऐसी ऐसी ग्रंथियां हैं कि उनसे जो है अमृत का स्राव होने लगता है। जब हम दुखी होते हैं वही ग्रंथियां विष का स्राव करती हैं, और जब हम प्रसन्न होते हैं तो उन्हीं ग्रंथियों से तुरंत अमृत का स्राव होने लगता है। तो राम कथा सुनने का मतलब है कि अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से हम धुल दें, अपने अंतस्थल को स्वच्छ कर लें। अन्यथा इस अंतस्थल में तमाम पूर्वाग्रह भरे होते हैं, कभी किसी के प्रति, कभी किसी के प्रति, और ये पूर्वाग्रह ऐसा घर जमाए रहते हैं अंतस्थल में कि वे लगातार मतलब अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं। हम सबको भूलने नहीं पाते। हम जितना उनको हम याद करते हैं अपने के दिए हुए कष्टों को, उससे अधिक सबके दिए हुए सुख भी हमारे पास हैं, लेकिन सुख न जाने क्यों एक बार नहीं याद आता है। कष्ट जो है कांटे के समान चुभता रहता है, बार बार याद आता रहता है। जब सोचिए हमारा मन कष्टों को याद कर रहा है, दुखी हो रहा है, तो हमारी ग्रंथियां विष का स्राव कर रही हैं, और फिर उस दशा में हम स्वस्थ रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। इसलिए हम सभी को प्रसन्नता पूर्वक बिल्कुल अपने मन से सारी बातें निकाल करके, तन्मय हो करके जब हम जो है राम कथा सुनते हैं तो तुरंत से हमको शारीरिक लाभ मिलने लगता है। हमारे शरीर के सारे कष्ट अपने आप जाने लगते हैं, और फिर जब चला गया तो वह स्थान खाली तो रहेगा नहीं, तभी वहाँ पर सुख आकर के अपना स्थान बनाता है। इस तरह से हम भगवान श्री राम की कथा जब सुनते हैं तो हमारे सारे कष्ट चले जाते हैं और सभी सुख से हम भर जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे फूल हैं, कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण यही भ्रमर और जल पक्षी हैं, जो भ्रमर कमल के फूलों पर गुंजन कर रहे हैं।
और जो उसमें जल में पक्षी विहार कर रहे हैं, ये सब श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि पा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनमें विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबद्ध राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है। बाढ़ को कल्याणकारिणी बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब नदी सूखी होती है, जल विहीन नदी जो है, उसकी शोभा जल से भरे रहने में ही है। और जब नदी का जल सूख गया होता है, उसके बाद जब उसमें बाढ़ आती है, तो वह जो है सबको बहुत ही सुखकारी होती है। जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वह ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। आखिर कितनी बार एक ही बात कही जाए कि जो जिनका मन प्रसन्न है वही पुण्यात्मा है, और जिनका मन दुखी है, आप समझ सकते हैं। बार बार किसी खराब चीज का जिक्र नहीं करना है। तो आपको बस इतना ही करना है कि आप अपने मन को प्रसन्न करके ही पुण्यात्मा बन जाते हैं। तो बताइए, पुण्यात्मा के पास कोई और किसी प्रकार का कष्ट रुक सकता है? वहां पर तो सारे बस सुख और समृद्धियां ही रहते हैं। इस तरह से रामचरितमानस की एक एक चौपाइयों को हम सभी जब आत्मसात करते हुए पढ़ते हैं और इसका तुरंत लाभ लेते हैं, तब तो रामचरितमानस हमारे लिए सत्य है। अन्यथा फिर बहुत से बार बार पढ़ो, इसका फल न प्राप्त कर सको। इसमें तो मिल ही रहा है, लेकिन हमारी तो क्षमता भी होनी चाहिए कि हम फल प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। बाकी फल रूपी बरसात तो इसमें लगातार बरस ही रही है। हम लोग जैसे कहा जाता है, बारिश होने पर बारिश में पानी होगा, यदि हम कोई बर्तन लेके खड़े हो जाते हैं तो हमारा बर्तन भर जाएगा, और नहीं हम लेके जाते हैं तो हम खाली हैं। तो फल प्राप्त करने के लिए भी हमको हमारे मन में इसके प्रति भरपूर विश्वास होना चाहिए। सबसे सीधी सी बात बस इतनी ही है कि अपने आप को हम लोग पुण्यात्मा बनाए रखें, और इतना तो विश्वास ही है कि पुण्यात्मा के हृदय में तो बस राम ही रहते हैं, वहां पर तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। राम का तिलक जो हो रहा है, उसकी मांगलिक सजावट जो है, वो ऐसे लग रही है कि जैसे पर्व पर जो सारा समाज इकट्ठा हो जाता है, मंगल साज सजाया गया है, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई पर्व पर नदी के किनारे भीड़ हो जाती है। अभी तो आप लोगों ने खूब अच्छे से देखा ना, गंगा जी ने अपने पास
शायद ही कोई बचा हो, सबको बुला लिया था उन्होंने, सबको बुलाए और सब उनके पास आ गए। तो वही चीज़ इसमें कही जा रही है कि सरजू नदी पर जैसे पर्व पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वैसे ही जो है वो मानो राज तिलक के लिए मंगल साज सजाया गया हो। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन तेजल मल बग काग। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात इस जगह पर आई है कि संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला कौन है? संपूर्ण और अनगिनत उत्पात को शांत करने वाला वह भरत जी का चरित्र है। नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ, कहा जाता है नदी के किनारे जब जप यज्ञ किया जाता है, जप किया जाता है भगवान श्री राम के नाम का, तो वह एक यज्ञ बन जाता है। तभी तो देखिए तो गंगा के किनारे एक एक महीने लोग वास करते हैं और वहाँ पर जप तप निरंतर चलता रहता है, सभी करते रहते हैं। कीरति सरित चहुर तुरूरी, समय सुहावन पावनी भूरी, हिमशैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु, बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगल ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम बन गमनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। ऋतुराज बसंत की शोभा, उसका सुख हम लोग आजकल खूब ले रहे हैं। देखो तो चारों तरफ का वातावरण कितना सुगंधित हो गया है, सब तरफ हर तरह के फूल खिले हुए हैं, वो चाहे फसलों में हो, चाहे फलों में हो, चाहे फूलों में हो। आप सब जगह देख सकते हैं सरसों के पीले हुए खेत, अब तो पक गई सरसों, तमाम तरह के गेंदे के फूल सभी के दरवाजे पर। और फिर आजकल देखिए तो ज़्यादातर आम के पेड़ फूलों से लद गए हैं, बौर से भर गए हैं। अब वो मन को हरने वाली सुगंध उसमें से निकल के हम लोगों को आनंद के झकोरे दे रही है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ से आई इतनी मनोहर खुशबू। तो अब आगे देखिए जो है इसमें बताया जा रहा है कि यह सीता जी के, श्री रामचंद्र जी के विवाह के समय का जो वर्णन है वो ऋतुराज बसंत की तरह है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई, अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन, इस जल की मधुरता और सुगंध है। एकदम से इस सारे वर्णन को जब हम आत्मसात कर लेते हैं, मन में इनके सुनते समय मन में कोई और विचार नहीं रह जाता, मन सारे पूर्वाग्रहों से शून्य हो जाता है। फिर हमारे मन में एक नए बीज का प्रत्यारोपण होता है, मनोनुकूल नए बीज का प्रत्यारोपण होता है, जो हमको इच्छित वरदान देने वाला है, इच्छानुसार फल देने वाला है। तो राम कथा सुनने से हमको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जय श्री राम जी की।